Good morning, everyone. My name is Madhura from Indian Lawyers Association. Let me quickly pull up the presentation for today. Yeah, hi. Am I audible, visible? Can you all see the screen? मेरी आवाज आ रही है आपको? Perfect, ma'am. Okay, great. So once again, नमस्ते सबको. मेरा नाम मधुरा है. मैं इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती हूँ नेशनल लेवल पे. और हमारा आज का इवेंट इज प्रेजेंटेड बाय ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम राजस्थान, ILA Rajasthan. So before I hand it over to them, let me quickly tell all of you what ILA is. So Indian Lawyers Association is a national level body which gives a platform to all the legal professionals to come together in order to support each other, give work to each other, educate, even work as a huge national level networking platform. So आज तक हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे platforms हैं जो स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करते हैं. NASSCOM है, अलग अलग चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, TIE जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट लॉयर्स के लिए ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. इसकी वजह से हमने ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है. इसको अभी 3 साल हुए हैं और हमारे ऑल ओवर इंडिया में वी हैव अबाउट 75+ चैप्टर्स. तो ये चैप्टर्स अपने ऑपरेशंस में, ये चैप्टर्स को पूरा फ्रीडम होता है. दे कैन रन देयर ओन इवेंट्स इन द वे दे डिजायर. They can add a lot of local flavor to how they operate, and that's how ILA is working to shape up and support the legal profession in India. तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट ILA इन राजस्थान. सो हमारे कई चैप्टर्स हैं जो सीनियर हैं, बहुत लेवल पे एक्टिविटीज कर चुके हैं. कोई चैप्टर्स हैं जो अभी फॉर्म हो रहे हैं. तो राजस्थान इज वन ऑफ आवर वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ ILA एक्टिविटीज. Here is the names of people who are the pillars and leaders for ILA in Rajasthan. We have कोटा से एडवोकेट सोनल विजय वर्गीय जो हमारे साथ आज यहाँ पे हैं, हमारी होस्ट हैं. We have जयपुर से डॉक्टर राजेश मेथी. अजमेर से we have एडवोकेट वैभव पारेख एंड एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास जी हैं जो भिलवाड़ा चैप्टर से बिलोंग करते हैं. तो हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स में से जो भी इन सिटीज में से हैं, आप मे बी एंड ऑफ द सेशन में अपना कॉन्टैक्ट्स डाल सकते हैं चैट बॉक्स में इफ यू वांट टू वर्क विद एनी ऑफ दीज चैप्टर्स. आप राजस्थान के किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक फीडबैक फॉर्म आएगा ईमेल पे, या फिर आप इस सेशन के अंत में आपको एक पोल के स्वरूप में एक क्वेश्चनर मिलेगा. उसमें आप अपना इंटरेस्ट दे सकते हैं और हमें बहुत खुशी होगी आपको वेलकम करने में ILA की सारी एक्टिविटीज में. तो इसके साथ मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर राजेश मेथी को जो जयपुर चैप्टर के प्रेसिडेंट है. और ऑफ कोर्स हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे एडवोकेट मिस्टर CJ जॉबसन और जो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो आज के स्पीकर हैं. इनका इंट्रोडक्शन आपको बाद में दिया जाएगा. ओवर टू डॉक्टर मेथी प्लीज. थैंक यू मधुरा. जैसे आप सब ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट थैंक्स अ लॉट फॉर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स टू अस टू ऑर्गेनाइज दिस वन प्रोग्राम. Basically, I'm a one organization that name is Indic School of Jurisprudence. And 2 years back, we organized a one research about that one, ke this type of problem are being faced by the legal fraternity. तो इस दौरान हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को रीडिंग और ड्राफ्टिंग में अपनी प्रॉब्लम होती है. और थैंक्स लॉट टू ILA कि दे took consideration on this one कि we have to move with this one. तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट इज दिस वन, हाउ वी कैन एम्पावर टू द लीगल पीपल फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी. जो विधि व्यवसाय से जो लोग हैं हम उनको कैसे साथ में ला सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं. हमारी पूरी टीम इसमें साथ में है, जैसा मधुरा टोल्ड यू अबाउट दैट वन, फ्रॉम कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा एंड जयपुर. टीम राजस्थान इज वर्किंग फॉर दैट वन. वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज 12 ab initio. We have decided that we are going to conduct 12 series of these one. If your participation is inclusive, just like that, we are going to organize some giving you some assignment, and we try to develop a workshop methodology instead of a one-sided communication only. So we are trying to develop empower to our friends, our brothers, and all of brethren also for this one, कि how they can develop their practice, they are working in a perfect manner. वो अपने काम को वैसे बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं.
हमने बी टाउन और सी टाउन सिटीज में जो देखा, या जयपुर में भी मैं रहता हूं, तो आई हैव सीन सो मेनी persons they are facing the problem in pleading and drafting particularly. 2 years back we organized some program of the Association of High Court, Rajasthan High Court Association. So we got the feedback about this one also. So this one series will be approximately, at now we have decided 12 topics in this one. We reveal one by one notices, criminal and civil drafting, and rest of the things. So how you can get, or how you can empower yourself, or either you are empowered yourself already, so how you can associate with ILA. We are trying to develop an environment in Rajasthan, particularly ILA Rajasthan. India is working, you can see chapters, 75 chapters. In Rajasthan, we are 4 chapters. So you can associate with us. Our team meet twice in a month, first of the day and 15th of the date. एंड 1 और 15 को हम जजमेंट पर डिस्कशन करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट डिक्टा और रेशियो डिसेंडाई समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ साथियों को अभी समझ में नहीं आ रही होगी, मेरे कुछ साथियों ने अंग्रेजी में बोलने के लिए लिखा है, कुछ ने हिंदी में बोलने के लिए कहा है, तो मैं आई एम ट्राइंग टू यूज बाइलिंगुअल लैंग्वेज फॉर दैट। सेकंड वन थिंग इज दैट वन वी डिस्कस एक्ट एट देयर, बिकॉज नॉलेज इज अ पावर एंड इग्नोरेंस इज ए सिन। यानी ज्ञान आपकी शक्ति और अज्ञान महापाप है, मैं पाप भी नहीं कह रहा हूं उसको, महापाप। तो वी आर ट्राइंग टू डेवलप एन environment here in Rajasthan or in India also. Madhura told about this one, what ILA is doing. So without taking much time in this one, associate with us. हर महीने के तीसरे शनिवार को ये कार्यक्रम होगा, या कोई भी डेट होगी तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। 12 जो हमारे शेड्यूल है वो डिसाइडेड हो चुके हैं, क्रिमिनल है, फैमिली लॉ है, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसका असाइनमेंट आपको मिलेगा। यू विल गेट एन असाइनमेंट, यू हैव टू सबमिट दैट वन। यदि आपको इस प्रोग्राम का सर्टिफिकेट चाहिए तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उससे आपको बाइंड रहना पड़ेगा। और वी रिक्वायर्ड मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड, बिकॉज वन साइडेड और मोनोलॉग कैन बी डन बाय अस, बट जितना ज्यादा आप शामिल होंगे उतना हम सामूहिक रूप से समझ पाएंगे। इट्स अ म्यूचुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म, वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ एनीथिंग एल्स। If you know something else better than us, you can share with us. We trying to develop an environment in India, how we can collect or create a collective consciousness in legal fraternity or outside of that one also. As like as at the last, I would like to share something else, because we are working some colleges also. So we face those persons who are coming from the 5 years program, they are also facing the problem in this one. So we try to resolve problem of us. We try to develop an environment collectively. हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि हम सामूहिक रूप से एक दूसरे को हाथ पकड़कर आगे ले जा पाएं, तो शायद हम सफल हो पाएंगे, और उसमें आपकी सब लोगों की सहभागिता अपेक्षित है। You have to be contribute 100% in this one. It's your program, not our. We are just organizing this one. If you are interested to next time with us instead of mine, we would like, it would be pleasure for us कि आप मेरी जगह बोले और मुझे अच्छा लगेगा। So it's just a brief introduction. Rajasthan would like to see all the things in a different manner with ILA India. In this one series, I would like to, my friend from the Ajmer, president of ILA Ajmer, Advocate Vaibhav Parikh, to introduce our speaker. Over to Advocate Vaibhav. Sir, thank you, sir, for giving me this wonderful opportunity. Am I audible, sir? Okay, sir. Thank you, sir, for giving me this wonderful opportunity to introduce our esteemed speaker for today's Zoom meeting, Mr. C.J. Joseph. Mr. Joseph is an experienced advocate with a bachelor degree in law and bachelor degree in psychology. He has been practicing in the original civil, criminal, commercial jurisdiction of the Bombay High Court and the court subordinate to it for the past 15 years. In addition to his extensive experience in the legal profession, Mr. Joseph also presides as an arbitrator for commercial causes and is a visiting faculty member at Amity University, Mumbai campus. He has a wealth of knowledge in areas such as ADR, constitutional law, medical jurisprudence, and forensics, interpersonal relationship, and conflict at the workplace and home. Today, Mr. Joseph will be speaking on the topic of drafting and pleading, an area in which he has been a significant expertise. I am excited to learn from him, and I'm sure you all are too.
without further ado, I would like to hand over to Mr. Joseph to share his insight on this important topic. Mr. Joseph, over to you, sir. थैंक यू। जब मुझसे कहा गया था कि राजस्थान चैप्टर के लिए ड्राफ्टिंग प्लेडिंग पर एक छोटा सा लेक्चर कंडक्ट करना है, तो मुझसे ये भी कहा गया था कि मुझे हिंदी में बोलना है। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंची है? जी बिल्कुल आ Can रही you है। hear me? Yeah. Or you can use the bilingual. It would be better for us. बाइलिंगुअल के अलावा दूसरा चारा भी नहीं है। हम कोई श्वेत हिंदी भी नहीं बोलते हैं, हम तो हमेशा मिश्रित भाषा का ही उपयोग करते हैं। So before I begin the main core thing, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी भाषा कोई विदेशी भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषा 3 मूल्य भाषाओं का मिश्रण है। एक अरबिक, दूसरा संस्कृत और तीसरा लैटिन। ये तीनों भाषाओं का मिश्रण है अंग्रेजी। और अंग्रेजी भाषा के जो शब्दकोश हैं 10 साल में हर भाषाओं के फेवरेट पॉपुलर वाक्यों को एडिशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी देखिए, उसके अंदर हमारे हिंदी शब्दों को उसके अंदर ऐड किया गया है। लेकिन हिंदी अगर शब्द तो हिंदी भाषा में जो सदियों पुरानी जितनी वोकैबुलरी थी, वही वोकैबुलरी जितना विकास किया है, जितना ये वर्ल्ड ने प्रोग्रेस किया है, उसके हिंदी की वोकैबुलरी उतनी बढ़ी है जितनी इंग्लिश। I think there is some kind of a disturbance. Mr. Joseph, audio. Mr. Joseph, are you here? I think there's some kind of a glitch. Just have a patience with us. Actually, we try to resolve the problem of this side. So till the time sir joins, why don't you introduce yourself, sir, so that people get to know more about you from Rajasthan? Yes, why not? Instead of that one, we can start to talk. Yes, sir. The purpose is to join this one Yeah. event, and what is the need of them, or collectively we can. Dear friends, am I audible to all of you? Yes, sir. Perfect. Yeah. So our speaker is getting some problem in network or all of things. Sometimes something outside. So kindly give the roadmap for this Yeah. session of just drafting and pleading, and the 6-month sessions, that what subjects we will be covering and what all kind of drafting and pleading kind of a things will be there, assignments would be there, presentation would be there, so that the audience would be aware that what actually we are thinking of and where we want to go. Yeah. Are you going to share something else, or should I say? So you start, sir. I'll join you, sir. Okay. Just dear friends, actually we have planned after making a discussion in our team, and
we are going to cover something else, how you can enrich your pleading and drafting. Just I am going to share. As we got the speaker, जैसे हमारे स्पीकर आते हैं, जरा कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, आप में से कोई लोग बोलना भी चाहे और कुछ लोग वीडियो चलाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं काली काली सी ये दीवारें बड़ी सी परेशान करती है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए 5W1H नीडेड होता है, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, विद whom और टू whom। तो हमने वाई, जो लोग वीडियो चला सकते हैं वो चलाएंगे तो मुझे ठीक रहेगा। मैं वाई पे आपके सामने बात रख देता हूं। जैसे मैंने शुरू में बताया, आई हैव टोल्ड इनिशियली कि वी हैव सीन द प्रॉब्लम, दोज हु आर इन प्रैक्टिस और इन वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनीवेयर, दे पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग। उनकी अपनी प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग में उनकी परेशान रहती है। हमने तकरीबन सैम्पलिंग की 150 लोगों के लगभग अलग अलग जगहों पर ए, बी और सी और टाउन सिटीज में सैम्पलिंग करके ये बात हमने देखी कि उनको बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो हमारी राजस्थान की टीम ने पिछले कई दिनों से हम चर्चा में है और डिस्कशन किया कि क्या हम इस पर प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग पर काम कर सकते हैं। तो पहला आज का बात था, आज की जो बातचीत है, मिस्टर जोसेफ जो जैसे जुड़ते हैं, बेसिक ऑफ प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग, वो भाषा को लेकर बातचीत कर रहे थे। ही इज टॉकिंग टू अबाउट द प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग। अच्छा, मुझे कोई बता देगा कि प्लीडिंग क्या होती है? मुझे समझ में नहीं आती। एनीवन वुड लाइक टू अनम्यूट योर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ और थोड़ा सा मुझे बता दे कि व्हाट इज द प्लीडिंग। देखिए, यदि परिस्थितियां गड़बड़ हो तो हमें तो मैक्सिमम लेकर जाना है। तो कोई बताएगा व्हाट इज द प्लीडिंग? हाँ, प्रमोद राठौर सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग एल्स? आपका वीडियो चल रहा है तो आप कुछ बताएंगे प्लीडिंग के बारे में। वैभव, आप बोलेंगे प्लीडिंग के बारे में? सर, प्लीडिंग अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो सर एक काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन बिटवीन द बार एंड द बेंच। प्लीडिंग, इफ आई स्पीक टू द बेंच एंड देन इफ आई एम सबमिटिंग समथिंग काइंड ऑफ अ रिटन लैंग्वेज, तो वो ड्राफ्टिंग में हो जाएगा। बेसिकली हमारी बात बेंच तक पहुंचे और बेंच समझ पाए कि हम आखिरकार कोर्ट से क्या रिलीफ चाहते हैं और वो मैक्सिमाइज वे में हम कैसे वो कोर्ट से ले पाए और उस चीज को इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज के अंदर उसको समझा के उसको कैसे उन सेक्शंस के दरमियान डाल के उनसे हम वो रिलीफ चाह पाए कोर्ट से। दिस कुड बी द प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग द बेसिक लैंग्वेज में, मेरे को लगता है ये। चलिए, वैभव सर ने अपनी बात रखी है थोड़ी सी, यदि कोई हमें और अपडेट करे। देखिए, हमने कहा वी आर ऑन म्यूचुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वन सीरीज टुडे। हम आज से इसको चालू करें। मधुर, आप जरा देखिए भी सर, जरा कनेक्ट हो जाए तो हमें अपडेट दीजिए। तो अभी किसी ने गैलेक्सी टैब, अरे अनम्यूट करके बोलिए, आपकी आवाज सुनाई देगी तो हम एनर्जी ज्यादा एक्सचेंज कर पाएंगे। देखिए, आप लोग आए उसके लिए आपको सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। इन somebody is presenting a screen because nothing, नहीं अभी कोई स्क्रीन नहीं हो पाई। अभी हमारे स्पीकर ही उससे जूझ रहे हैं। अभी हम ऑरली बातचीत कर रहे हैं, वर्बली बातचीत कर रहे हैं। चलिए, और कोई बताना चाहेगा? वैभव सर ने अपनी बातचीत कही। तो एक मेरे सामने टैब S7 से भी एक मैसेज आया है। इन लॉ एज ए प्रैक्टिस इन कंट्रीज दैट फॉलोज द इंग्लिश मॉडल्स, है ना, कॉलोनाइल मॉडल, a pleading is a formal written statement once parties claims or defense in response to another party's complaint in a civil action. The parties pleading in a case define the issue or to be adjudicated in the action. देखिए, हिंदी में भी आया है। विधि के संदर्भ में विशेष रूप से अंग्रेजी कॉमन लॉ वाले देशों में किसी सिविल मामले में न्यायालय में पक्षकार या वकील का लिखित कथन या पक्ष प्रस्तुति अभिवचन कहलाता है। विभिन्न देशों में सिविल प्रक्रिया संहिताएं। चलिए, ये कॉपी जो उन्होंने किया है, उन्होंने थैंक्स अ लॉट। ओ एनीवन वुड लाइक टू ऐड समथिंग मोर? जितनी देर हमारे स्पीकर आते हैं उतनी देर। देखिए, इट वुड बी बेटर, वी आर अप्रोक्सीमेटली 68 नाउ, और यदि आप बोलेंगे तो मुझे ज्यादा ठीक लगेगा, नहीं तो हमारा जो अज्ञान है वो फिर आपके सामने आ जाएगा या हम कुछ नहीं जानते। तो अच्छी प्लीडिंग और अच्छी ड्राफ्टिंग। प्लीडिंग का मतलब यह है कि व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट और बार, सॉरी बेंच। सो एनीवन वुड लाइक टू?
Hello. Am I audible? Yes, sir, हाँ, perfectly audible, sir. And I think pleading and drafting में सबसे important जो basically हर advocate को जो face होता है, even if after getting pass out from the 5-year college, basically रहता है how to draft, how to present yourself in the front of the court, and उसमें basically courtroom practice, etiquettes, and that legal documentation filing before the court बहुत important factor रहता है. हम हमेशा एडवोकेट से इम्प्रेस इस बेसिस पे होते हैं कि वो प्लीड कैसे करता है, आर्ग्यूमेंट कैसे करता है, बट जबकि जो मेन क्रक्स और मेन जो बैकबोन है लीगल फोर्टेनिटी की, वो है ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग इज द मेन थिंग विच इज द रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कोर्ट इन द लीगल टर्म एंड लीगल लैंग्वेज. तो वो क्या होता है, जबकि उसके ऊपर कोई काम नहीं करता, सब इस चीज पे इम्प्रेस होते हैं कि हाँ पर्टिकुलर एडवोकेट का या पर्टिकुलर सीनियर के आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, पर वो आर्ग्यूमेंट का बेसिस जो होता है वो ड्राफ्टिंग ही होता है जो दैट वुड इज प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट. तो अगर ड्राफ्टिंग अच्छी होती है तो फिर आप कहीं मात नहीं खा सकते, चाहे आपके आर्ग्यूमेंट भी ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि आपका जो लीगल डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट करा है इन लीगल फॉर्म वो इतना परफेक्ट रहता है कि आप उसी से अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रख पाते हैं. तो इसलिए प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग इज द बैकबोन ऑफ दिस लीगल एडवोकेसी प्रोफेशन. और यही इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे चैप्टर ने, हमारा आईएलए राजस्थान ने इस चीज को समझा कि प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग इज द बेसिक थिंग जिससे हम स्टार्ट करें और समझें कि जो आजकल नए लॉयर्स और जो स्टार्ट करते हैं आफ्टर पासिंग आउट, इवन एक्सपीरियंस लॉयर्स को भी डिफरेंट ऐसा डिफिकल्टी होती है क्योंकि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सब स्पेशलाइज्ड होते हैं. लेकिन इवन देन अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके पास कोई काम आता है, मैटर आता है, तो वो इससे बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं कि कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जाए और कैसे इस चीज के अंदर एक प्रो लेवल पे जाया जाए. तो वो चीज आज के टाइम में मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस चीज को समझा है. और ये हमारा 6 मंथ या 12 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन दी हमारा कैसा क्या रहता है रिस्पॉन्स, उस बेसिस पे हमारा एक कोर्स रहेगा जो हम नेक्स्ट बेसिस पे हर चीज पे कैसे सब्जेक्ट में हमारे को बताना है उस पे हम काम करेंगे. आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ही है. तो आज जो मिस्टर जोविसन थे वो भी प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग बीइंग अ बैकबोन ऑफ दिस लीगल प्रोफेशन उसी के बारे में हमारे को बताते. कुछ उनका इशू आ रहा है तो मेरे हिसाब से वो अभी जुड़ जाएंगे तो वो हमारे को और इस चीज के ऊपर बता पाएंगे. थैंक यू वैभव सर. हाँ जी सर. मधुरा, आर यू गोइंग टू स्पीक समथिंग एल्स? नहीं sir, नहीं, I just spoke to Joseph. He's joining. He is He's joining. joining. He's Okay, trying okay. to join. है थोड़ा issue, but he is trying to join. अभी he texted he's joining. Okay. Yeah. Dear friends, just like Vaibhav sir told about that one, what is the pleading and drafting? We are also a learner, and an advocate is also always be a learner. So because you are from whole nation, we are approximately 65 feet now. So मुझे अच्छा लगेगा यदि कोई अपना वीडियो या ऑडियो अनम्यूट करके वीडियो स्विच ऑन करके हमें ऐड ऑन करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा. हम ज्यादा सीख पाएंगे. कोई नहीं अनम्यूट कर रहा भाई, क्या चक्कर है? हाँ, एनीवन वुड लाइक टू ऐड? चलिए, तो जैसे प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग के लिए वैभव सर ने अपनी बातचीत रखी, क्या प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग के लिए लैंग्वेज का बड़ा पार्ट होता है, या किसी भी चीज को लैंग्वेज में आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? एट नाउ आई एम डीलिंग विद 80 एडवोकेट्स इन माय अंडर, है ना, बीइंग वर्किंग इन वन ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, हमारी साइड से अलाउ नहीं है. मधुरा, एक बार अलाउ कर देंगे अनम्यूट करने के लिए कुछ लोगों को? अच्छा, सॉरी डियर फ्रेंड्स, इट्स जस्ट मैं करता हूं एक बार. Now you can unmute yourself. Permission has been given. No. There. Raja, sir, would you like to say something else? Hello, sir. Good Yes, morning. Yeah, very good morning, sir. Sir, I am a chartered accountant and advocate. Yeah. 12 years I worked as chartered accountant. But what I had observed about this pleading and argument in the court, unless you don't point out your point, what has written in the pleading, the court will not bother to read it. Because in a day, they got the board of 60, 70 cases. Or do they read all these pages? I think the maximum capacity of a human being to read is 50 to 60 pages in a day. So what relevance? Unless you don't point out what is there in the pleading, then pleading is of no use. See, because you get the bunches and 500 pages of pleading, 100 pages of pleading. Do they read? Unless you don't point out whatever is written,
at the back end when they draft the order, they go through the whole pleadings? I don't think so. What I understand, because they pass the order they don't have that much time, or they are already, they got so many cases what to deal with that. So how we can, is that so, or really they read it? That's my concern about that thing. No, so what would you like to say? What is your concern, specific concern? मुझे क्या लगता है सर, अभी एक जज के पास 100 केसेस एक दिन में बोर्ड पे रहते हैं, और डेली रहते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं रहता कि नहीं रहेंगे, और ऊपर से रोस्टर भी चेंज होता रहता है। अभी मेरे पास, मैं समझो मैं एक जज हूँ, मेरे पास 100 केसेस दिन के प्लीडिंग क्या है, एक का समझो 50 पेजेस है, तो 100 into 55,000 पेजेस हो गए। जब तक मतलब प्लीडिंग का इंपॉर्टेंस तभी आता है जब तक जो वकील ने ड्राफ्ट किया वो प्लीडिंग को उस पर पॉइंट आउट नहीं करता जज को कि ये ऐसा ऐसा है। नहीं तो जज के पास इतना टाइम नहीं है, जो पॉइंट आउट होता है आपके आर्ग्यूमेंट के समय जज उस पर ही वो करता है फिर। तो आपका ये कहना है, देखिए आपका कंसर्न इज ए टोटली डिफरेंट, वी विल डिस्कस लेटर फॉर दिस वन ऑल्सो। एक क्वेश्चन आया कि देयर इजंट एनी कैपेसिटी टू गो थ्रू द मटेरियल व्हिच यू आर प्रोड्यूसिंग इन फ्रंट ऑफ द लॉर्डशिप और एनीवेयर। Absolutely, I am agree with you, but I know some people, they go through all the details in each and every one pleadings at there. मैंने दोनों तरह के लोग देखे, अभी उस पर अलग से बातचीत करेंगे। मिस्टर जो हमारे आज के स्पीकर है वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। I'm sorry. हाँ सर, sorry. Hello. Kindly mute to all of us and give the. Okay, sir. Don't worry. Over to speaker, sir. I have. Sir, if you have any problem in video, you can use the audio, only audio, sir. I hope I am audible on the audio. Yes, sir. Yes, sir. कर दी। मैं मुंबई से करीबन इलाके में हूँ, जहाँ पर कोई आ गया था कि है, तो फिर मैंने जियो का डोंगल लेकर सब अरेंज कर दिया था। अभी पता नहीं कुछ हुआ ही है। Can you hear me? Yes, yes, we can hear you. That is okay. थोड़ा होता है, टेक्नोलॉजी है, डिपेंडेंस है, तो हमारे हाथ में नहीं होता। मैं आपको कॉल करूँ क्या? आप कॉल पे बात करना चाहेंगे क्या, स्पीकर पे रख के? वो थोड़ा स्मूथ रहेगा। कॉल तो कॉल पर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। ये कर देंगे कॉल पर। Voice is issue still. Voice is. तो हम कहा कि इंग्लिश इज नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज, किसी कोई भाषा नहीं, बाकी क्षेत्रों की भाषाओं को, तो इससे भाषा इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें उसे जल्दी से जल्दी सीख लेना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में कहने के लिए तो हमारे भारत में बोलते हैं कि नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन ये हमें Madhura, I think that he's getting the problem again. Okay, don't worry, just bear us, dear friends. Sometimes it happens. Chaliye. Madhura, just you arrange, make an alternative arrangement. Professor Rajneesh K. Patel, BHU from BHU. Sir, would you like to, I think that you are from the law department at there, sir? सर, बहुत धन्यवाद सर। मैं BHU से हूँ सर, रजनीश पटेल। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो, चूंकि मैं एडवोकेट तो नहीं हूँ, लेकिन सब्जेक्ट में एडवोकेसी पढ़ाता हूँ। तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट मैं सुनूं आप लोगों की तरफ से क्या आ रहा है, और जो आप अपने जगह जगह स्टेट में चेयर बता रहे थे, उसमें अगर कोई मेरे लायक कुछ हो तो मुझे जरूर बताइएगा सर। सर, हम लास्ट में बात करेंगे, मुझे खुशी होगी। बिल्कुल हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जो आपने प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग का इशू उठाया सर, जी जी जी, सर जो हमारा जो रिलेशन है एडवोकेट और क्लाइंट का, जी, क्लाइंट अपनी ब्रीफ, अपनी बातें बताता है, और एडवोकेट जो उस ब्रीफ को पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो पर्सनल टॉकिंग होती है विद द जज, विद द कोर्ट,
यही जो एक्टिविटी है इसी को प्लीडिंग कहते हैं। प्लीडिंग मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केस बिफोर द कोर्ट। इसकी शुरुआत सर हुई थी अबाउट द फर्स्ट सेंचुरी इन एथेंस। Probably the Athenian orators were the first, you can say the advocates are the representative. उसके उस समय इस एडवोकेसी में या प्लीडिंग में दो ऑब्स्टेकल्स थे। फर्स्ट कि जब जैसे ही आपके स्पीकर जुड़ जाएंगे आप मुझे रोक दीजिएगा सर। तो जो उस समय दो ऑब्स्टेकल थे। फर्स्ट कि द पार्टीज वेर सपोज्ड टू प्रेजेंट देयर केस डायरेक्टली टू द कोर्ट विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। And the second, the person who were presenting the clients before the King's Darbar, they were not supposed to take fees from the clients. So that was the position in beginning. They were very rich person definitely, and they were not living at that profession. They have chosen this profession just like a passion. After that, this profession also continue in Rome, and 209 BC, the ban on taking fees was lifted by one king, that was the Claudius. After that, in our country, particularly, we are having one Advocates Act. Prior to this Advocates Act, there was the regime of Britishers. And at that time, there were certain restrictions, or there were certain differentiation between a number of advocates. I mean, the number, various types of the advocates, like attorney, solicitor, barrister, advocates, muhtar, revenue agents, and so on. But right now, after the introduction of this 1961 Act, that is called Advocates Act, we are having one group of advocates that is divided into two parts: advocates and the senior advocates. Seniority will be assigned by the High Courts and the Supreme Court by its full bench. If any person applied for this application that I wanted to become a senior, so on the basis of his knowledge, on the basis of his experience, this will be granted by the High Court and the Supreme Court. Then the drafting is the another thing. Drafting means written written documents. So it is the summary of the case, you can say, or any paper related with the case. So that is called drafting. Remember, drafting and pleading both comes under the term practice. That issue was arises in case of entry of foreign legal firms, and they were claiming that they are not involved in a practice because they are only doing the drafting. But Supreme Court replied that no. Actually, you are doing the practice, because practice means this drafting and drafting and presenting the case both. So thank you, sir, for this opportunity. Thanks a lot, Professor Rajneesh. Miracle happened. So just like you came at here and to enlighten to us, really you put a lot of things before us. Sonal, would you like to add something else on Rajneesh sir? He raised the one question of foreign legal firm also. Sonal from Kota. Sonal, would you like to add? जब तक हमारे स्पीकर आते हैं, सुनिए, कुछ कहना चाहेंगे आप प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग को लेकर? बिल्कुल सर, हम लोगों ने टॉपिक ये इसीलिए चूज किया था, और स्पेशली मेरा बहुत कंसर्न था इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि पिछले 5-6 साल से मेरे पास काफी इंटर्न्स आ रहे हैं, और इंटर्न्स की एक ही डिमांड होती है कि मैम हमें ना जल्दी से ड्राफ्टिंग सिखा दीजिए, ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग सिखा दीजिए, स्पेशली ड्राफ्टिंग, कि हम ना डायरेक्ट कोर्ट में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। मैंने कहा भाई इसको सीखने में तो काफी टाइम लगता है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पर इंटर्न्स आते हैं वो मोस्टली कॉलेज से, उनको 1 महीना 15 दिन इस तरह का एक टाइम दिया जाता है कि आप इसके लिए जाइए किसी एडवोकेट के पास, प्रैक्टिसिंग लॉयर के पास, और ज्वाइन कीजिए और उनसे सीखिए। उनका एक पेपर होता है ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का लास्ट में, तो मोस्टली उनका कॉन्सेंट्रेशन इस पे होता है कि हम लोग बहुत अच्छे से ड्राफ्टिंग जल्दी सीख जाएंगे यहीं से ही। तो मुझे 4-5 साल से ये एक्सपीरियंस करते करते मैंने कहा ये टॉपिक सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आज ये आज हमारे जो स्टूडेंट्स है,
हम तो क्या है एडवोकेट्स है, तो हमारी जरूरत तो है ही सही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत आज स्टूडेंट्स भी इसको महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो 5 इयर्स लॉ वाले स्टूडेंट्स या बहुत अच्छे कॉलेजेस से जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए तो मतलब कॉलेज से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मोस्टली उनमें ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग की कोई किसी तरह की कोई बहुत ज्यादा उस पे काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट्स वहाँ जनरली जिस तरह से जाते हैं, पढ़ते हैं, मैंने खुद ने भी फेस किया, तो मुझे लगा ये ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का हमारा ये टॉपिक होना चाहिए। और इस पे जो हमारी एक सेशन सीरीज चल रही है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सेशन सीरीज को हम पूरा लेकर जाएं आगे, क्रिमिनल सिविल ड्राफ्टिंग ट्रिब्यूनल्स में हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, और बहुत सारे हम ऐसे क्वेश्चंस भी एड्रेस करने वाले हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स भी एड्रेस करने वाले हैं इसमें, जो हम रेगुलर प्रैक्टिस में फेस करते हैं। और इसमें डॉक्टर राजेश सर, डॉक्टर एडवोकेट वैभव सर, मधुरा, ILA नेशनल, इन सब का बहुत बहुत सपोर्ट है हम लोगों के साथ में। और हम सब मिलकर, अगर हमारे जो लर्निंग पार्टिसिपेंट्स हैं ये सब भी हमारा सपोर्ट करेंगे आगे तक, तो हम सब मिलके एक बहुत बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बना पाएंगे। और डेफिनेटली हम बहुत जल्दी थैंक यू सोनल, सोनल थैंक यू। अभी दोबारा सुनेंगे आपको। मिस्टर अजय झा रेज द हैंड, इफ वी आर अनेबल टू अनम्यूट टू हिमसेल्फ। अजय जी आप अनम्यूट करके बोलिए। देखिए हम टॉपिक पर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी लोगों से मेरा निवेदन है, कंसर्न बहुत सारे हो सकते हैं लीगल फैटर्निटी को लेकर। We will ILA is working for that one. When you visit to the or social media pages and all of things, you can see all the things are there. Today we are trying to confine our topic. So Professor Rajneesh and our esteemed speaker make a way to discuss about that one. Over to Ajay. जहाँ सर अपने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी कर दें। Yeah, actually, my name is Ajay Jha, and actually I'm advocate and actually doing practice in Delhi High Court. Yeah. And parallelly, so actually I have another profession. Actually, I'm a professional singer and professional poet also. So actually I'm doing live concert. Okay. So yeah, जो ये टॉपिक है ये काफी अच्छी टॉपिक है, बिकॉज एक्चुअली होता क्या है ना कि अब किसी चीज को, अपनी बातों को रखने से पहले ना हमें चीजें समझनी पड़ेगी। सो फॉर जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं कोर्ट के लिए, या हम अगर हम आइदर कोर्ट की बात करें, आइदर सपोज कॉर्पोरेट की बात करें, सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि है ना कि हमें क्या चीजें एक्चुअली कि जो आपकी ड्राफ्टिंग है ना, वो ड्राफ्टिंग ही आपकी एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा बेस है जिससे वो आगे, वो फर्दर उसमें हम आगे उसमें जा सकते हैं। सो दैट कि आइदर यू, समटाइम्स क्या है ना कि अगर कोई केस हो सकता है कि मेरे पास हो, बट आफ्टर सम टाइम वो केस किसी दूसरे के पास चला गया, तो जो स्टार्टिंग, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे हम प्रैक्टिस उसमें जाए, तो बट वो ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी एडवोकेट हैं, आइदर वो कॉर्पोरेट में जाएं, आइदर वो प्रैक्टिस में जाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत अच्छे हमने जो भी है कि ILA ने बहुत अच्छा वो लिया है इनिशिएटिव, जिसको हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। So I'm very thankful. Thank you, Ajay sir. We got a singer also, so in future we will enjoy that one. Yes, and yes, sure. You raise the concern in a perfect manner. Actually, I have more than 80 advocates in my. I'm serving with a central government organization, and we have a panel at there. And मैं मेरी टीम को समझाता हूँ, देखिए ये लोग कैसे लिखते हैं, है ना, कैसे क्या करते हैं. Sometimes we discuss and we evaluate that one. So, what is your presentation? Sometimes we are wearing the clothes. And we are in how we are speaking and how we are putting all the things in writing manner. So Jay Chandar sir is also at here and he unmute his video. So sir, would you like to add something else in our talk? Jay Chandar sir. Yes sir. आप सबके लिए खुला है। देखिए हम यहाँ 1 घंटे बाद कुछ ना कुछ लेकर जाएं, तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे, कोई बात नहीं। स्पीकर हमारे थोड़ा सा उनका नेटवर्क इशू है, तो कोई बात नहीं मित्रों, लेकिन we would like to क्या कहेंगे उसे, टेक अवे समथिंग एल्स। सर अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे सर, अच्छा लगेगा। So my name is Jay Chandar. Actually, I am a retired banker, but after retirement, since I had already be a LLB also, so then I joined the Bar Council in Delhi. My experience for the last 7 to 6 years in the court, which I gathered is pleading and drafting is one of the most important thing for a lawyer to be a reputed one. I have seen so many pleading, so many drafting, which is there a repetition of things and all that. I have seen the drafting, which is 5 to 10 pages,
but they are the one of the wonderful pleading, and bench has already convinced with that. So as per the pleading is concerned, pleading is nothing but the gist of the things what you have mentioned in your drafting and all that. Pleading may you actually put forth a convincing facts to the benches, what you have mentioned in your there, and so that it immediately strikes to his mind and he go through that point, citation and all that with that. Because in drafting, we mentioned that citations and all those things and the detail of the facts and all that. But while you are pleading the case, you have a few minutes and you have to put forth your views in that few minutes. So one page, recently one of my friends has said 50, 60, 70 pages, how he will read it. Those 50, 60, 70 pages, just you can just speak within a few minutes. So this is your own eligibility. So this, what the madam has said, these two parts. In practice, pleading as well as the drafting is the most important. And this is not in a one session you will learn. I think it will take 5, 10 years, 12 years to be the perfect pleaders and the perfect drafters. So इसमें मेरा यही है कि those my young liars sitting here, he should be more focused on pleading and practice this drafting. Other things your assistant give you and support you, help you. But when you present before the bench, you have to plead in such a perfect and factual ways, and the evidential facts that immediately is convinced and you are winning the case. You are on win-win side. So my request to all is, don't take very lightly as this 1 or 2 days things. It is a very long practice. Even with very, very senior lawyers, still they are learning the drafting and reading part of this. And the interns, they come just to pass the papers and all that. Interns, actually, when they go for the practice, then they feel how important is the pleading and how important is the drafting. In most of the cases, it's repetition of things in the drafting and you make a bulk of the papers, which is just for registrar to go and put away. So this is what I share with me. Thank you. Thanks a lot, sir. मेथी सर एक सेकेंड जी हाँ, तो मेरी स्पीकर से बात हुई है। आप जिस तरह से इंटरेक्शन सबके साथ कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया बात है। तो जस्ट टू नॉट मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट वी हैव, एक चीज हम करने वाले हैं, और जब भी मे बी कमिंग वीक मंडे ट्यूसडे को वी विल रिकॉर्ड जोविसन जी का जो एक्सपर्ट टॉक है 20 मिनट 30 मिनट का, एंड वी विल पुट इट ऑन आवर यूट्यूब, और वी विल मेक इट अ पॉइंट कि हम वो आप सारे लोगों के साथ वो लिंक आपको दे दें, सो देयर इज नथिंग मिस्ड फ्रॉम दिस सेशन। प्लस आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट्स हैपनिंग कि वो कंटेंट तो आपको मिल ही जाएगा आधे घंटे का, प्लस देयर इज दिस इंटरेक्शन कमिंग अप। तो थैंक्स टू एंड kudos to all our hosts for today. आप जारी रखिए अपना, मुझे बस ये एक बात बोलनी थी यहाँ पे कि इंटरेक्शंस आप चालू रखिए, मेक इट एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल। आपको जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके जो भी आइडियाज है ILA से, इस टाइप के वेबिनार से, वो आप मेथी सर के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड वी विल स्टे इन टच विद यू। बैक टू यू सर। Thank you, leader. You are always in mode to take the solution of each and every one thing. Salute to you. J. Chandra sir, salute to you also, because you put all your first-hand experiences. If you are agree with me, you can put thumbs up. You have a reaction at here. आप thumbs up कर सकते हैं। J. Chandra sir ने अपना first-hand experiences कहा है कि how you are representing at there, and it's not just like a ABC. It's a Herculean task. We have to be regularly learning something else. बेहतर होगा यदि आप म्यूट रखें, कुछ लोग बीच बीच में अनम्यूट कर देते हैं, नहीं हमें सबको म्यूट करना पड़ेगा। सो एम आई राइट कि फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर राजेश सर आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैं म्यूट हो गया हूं, सबको म्यूट किया गया जब। थैंक यू सोनल। So, sir told us about that one, how you are presenting in writing and how you are presenting through your communication skill. So there might be two tasks. First one is your writing. Second one is your communication skill. So I assure you on the basis of ILA and team ILA, we will work on also on communication also. We will put information about that one. And Swapnil Vyas is also at here, because I won't like to take much time. Instead of, we would like to listen to you. So Swapnil sir, you raise your hand. I
Kindly share your views. What would Sir, you like I would like to, sir, I would like to tell you some few things regarding. Yes, absolutely, sir. You are welcome, sir. So, sir, some simply way I would like to tell you, when we present the case in civil matters or other matters, so first we present the plaints and written statements. So that's come also in the pleadings. And for whatever we present before the court, so material facts and proper way we will have to explain every definite statements over there. And if we come up in the high court, so we will have to write some writ petitions over there, appeals over there, so properly present there, and how we are crossing and how we are presenting before the judge, so obey all the pleadings rules. And then we come up in the Supreme Court, so we will have to present SLP, special leave petitions, and other petitions, and public interest litigation. So that all will come in the pleadings and drafting. So we must obey all the honorable courts and present our cases properly. Thank you. Lord, sir, to enlighten us. Sonal, if you have our syllabi in front of you, or Vaibhav, sir, would you share what we are going to do in second one session? है ना, अभी फर्स्ट सीरीज हमारी पहली लगभग हो जाएगी, और कुछ एड ऑन करेंगे, आप ऐड करेंगे सेकंड में हम क्या बात करने वाले हैं, थोड़ा सा उसकी बातचीत हो रही है, जैसे सर टोल्ड अबाउट दैट. डू यू हैव Vaibhav, sir? Sir, I'm looking for this. Yes, just 1 minute. Just you search the third. I am telling about that one. Okay, I have. So in second, we are going to discuss about the notices. Just the most important part, how we are sending the notice. Notice under 80, section 80 of CPC, money recovery suit, 138 NI Act, bank notices, and matrimonial issues notices, restitution of conjugal rights notices. So we are going to discuss in second one session or third one. Every month we meet once, but we will be regularly active on our WhatsApp group or either Telegram group. So we will learn more and more at there. Anyone would like to add something else about the notices? What is the notices? Just pleading and drafting you got. I think that you got an idea about that one. How you are going to present yourself. Some people are very good in writing, but they are unable to put these one things in front of the court. But our 2 esteemed speaker or 3 esteemed speaker told about that one. You have to be expertise on both the things. If you would like to be a perfect advocate or anything else. Is the next session, someone told, right? Is the next session will be more productive because today, yes, dear friends, we required your inclusion. As I am telling that one, we are not expert. Mr. Professor Rajneesh contribute, Professor J. Chandra contribute. As anyone would like to add something else about Mr. Yes, Arjun, today is the introductory part only. So this is a kind of making a community for this session, which we are going to take for this 6 months. So today we are just making a roadmap कि हमारा आगे का कैसे रहेगा. आगे का जैसे अभी मिस्टर राजेश सर ने बताया कि हमारा फर्स्ट सेशन तो स्टार्टअप नेक्स्ट उससे होगा, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो नोटिसेस के बारे में हम बात करेंगे. That notices could be the thing कि हम कैसे from a scratch we can start with the case. If someone comes before us, तो हमारा सबसे पहला इशू यही होता है, तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि एक लीगल नोटिस दिया जाए, क्योंकि आधी चीजें लीगल नोटिस देने से ही सॉल्व हो जाती है. तो ऐसे ही हमारे जो सेशंस हैं वो अलग अलग Can I add something? Yes, sir. Just wait. I add one. Chandra sir, wait, sir. 2 minutes, sir. Just like that, Vaibhav sir add some a lot of things about that one. We have a specific curriculum for that one, and I also add these one things. Some of our speaker raised the concern about that one, your communication skill and how you are putting the things. So as I shared you can connect with us on 15. We discuss the judgments at there and any act at there, and we trying to work on your communication skill also. Just like that, I put 2 terms, object dicta and ratio descendi. If anyone would like to explain what is this one. So I would like to, we will discuss these type manner. Over to J. Chandra sir. I forgot telling, drafting has the 2 parts. One is the original drafting of the plaint, and the other is the rejoinder and the replies. And I think the first part is more important when you put up a plaint before the registrar and bench. As for the other rejoinder part is concerned, then the pointed points you have to reply accordingly, and that giving citation and all.
that. So my own experience is that the first part is, as per the drafting of the penalties is concerned, that is the most important part of that drafting part. I think you will agree with that. Yes, yes, I absolutely agree. If you are going with your homework, you go with the perfectness. You have to do preparation of your suit or any case in a perfect manner. We gradually we invite some experts also in this one. Experts तो आ ही रहे हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे लोग भी आएंगे जो 5 मिनट बोलकर आपको बहुत सारी चीज दे देंगे. चलिए, वैभव सर, आपके पास थर्ड वीक का आ गया क्या? थर्ड वीक सर एक चीज मैं ऐड कर लूं और. जी बिल्कुल करिए. श्योर सर. सर जैसे बात हो रही है कि प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग के लिए कैसा होना चाहिए, कैसी स्किल होनी चाहिए, इसके बारे में एक एडवर्ड पेरी साहब हैं, उन्होंने एक 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी बताया है. और मुझे लगता है कि सवाल का जवाब 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी में पहले से ही है. अगर इसको डिटेल पढ़ा जाए सर तो उन्होंने 7 लैम्प्स यानी 7 दीपक बताए हैं. और इस 7 दीपक कुछ और नहीं है. These are the 7 characteristics, necessary characteristics of the advocates. सबसे पहले वो बात करते हैं कि an advocate must be honest. Honest didn't mean the only relating to the money or the things. उनका कहने का मतलब, if you are an advocate, you must be honest to your profession, to your clients, and also to your judges. So you must be honest first, and this is the first lamp of advocacy. Similarly, you have to courage, because you have to represent the case against the government, for the government, against a party, for the party. So you must have a courage. आपके पास करेज होना चाहिए, आपके पास बोलने की ताकत होनी चाहिए, बिना किसी मतलब डरे या बिना किसी लगाव के या बिना किसी दुराव के. आपको बीइंग एन एडवोकेट, बिकॉज यू आर एडवोकेट, यू आर नॉट द डिसीजन मेकर. What is advocacy? Advocacy is the representation of logical fact only. So you have to present your case before the court, and court will decide that what is wrong, what is right. So the third thing is wit. Wit means ability to speak. आपको कैसे बोलना है, कब बोलना है. And the fourth one is eloquence. Eloquence कहता है कि केवल वाक्पटुता से काम नहीं चलेगा, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा. कब कैसे बोलना है. जैसे मान लीजिए आपका क्लाइंट के ऊपर कोई चार्ज लगा है, तो उस समय आप एडवोकेट की भाषा होगी, नहीं मिल लॉर्ड, ये मेरे क्लाइंट पे गलत चार्ज लगाया जा रहा है. उस समय तो मेरा क्लाइंट यहाँ पे था ही नहीं, और जोर जोर से वो बोलेगा. लेकिन जब उसी क्लाइंट को सजा कंफर्म हो जाती है, अब सजा के पे बहस होती है, तब वही एडवोकेट बात करता है, सॉरी मिलॉर्ड, मेरा जो एडवोकेट है, मेरा जो क्लाइंट है, वो बहुत ही घर का अकेला कमाने वाला है, और उसके खिलाफ अगर बहुत कड़ी से कड़ी सजा हो जाएगी तो इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा परिवार तबाह हो जाएगा. उसी एडवोकेट की भाषा बदल जाती है. इसको कहते हैं एलोकेंस. उसके बाद साथ ही साथ जो जजमेंट है, टू टेक द डिसीजन हाउ एंड व्हेन यू हैव टू स्पीक. एक कहानी हम लोग अपने क्लास में सुनाते हैं कि एक वकील साहब थे, वे प्रेजेंटेशन के दौरान पता नहीं क्या हुआ उनको, वो सारे आर्गुमेंट अपने क्लाइंट के खिलाफ दिए जा रहे थे. तो क्लाइंट ने जाके फिर किसी तरह उनके पास पहुंचा, कहा क्या कर रहे हो साहब, मरवाओगे क्या? तो क्या हुआ? तो कहा अरे सब उल्टा सीधा मेरे ही खिलाफ बोले जा रहे हो. तो उसके बाद वो जज साहब की तरफ घूमे और कहे, जज साहब अभी तक मैं जो बोल रहा था मेरा अगला पार्टी ऐसा ही बोलता, अब सुनिए कि हकीकत क्या है. तो इसको कहते हैं जजमेंट. और उसी तरह से फेलोशिप है, यू आर ऑल आर द एडवोकेट्स, सो एन एडवोकेट शुड वर्क लाइक ए सीजर. The Caesar cuts what comes between them, not to each other. उसी तरह से दोनों पार्टी की तरफ एडवोकेट है, और एडवोकेट एक दूसरे एडवोकेट को नहीं काटेगा. They have to cut what comes between them. तो जो तर्क है उसे काटेगा. So these are the 7 lamps of advocacy, and if any advocate is having these 7 characteristics, definitely he will be a successful lawyer. Thank you, sir. One help is from your side. Is this a book or is this an article or something? No. Actually, Edward Perry, he is the famous author, and he has written this means a theory that advocates should adopt these 7 lamps of advocacy. These 7 lamps of advocacy are the 7 characteristics of an advocate.
Okay, sir. Thanks a lot. If you share with us this one document to us, and we try to search from the social media also. Yeah, Okay, yeah. sir. Last one is speaker, because we are the time-bound person also. Advocate SR Venunath sir is going to share something else. Sir, first of all, introduce yourself. From where are you, and what is your expectation from ILA Rajasthan or ILA India? And we are trying to develop an environment to develop a collective consciousness about the profession. Or to Advocate SR Venunath. You all can hear me? Yes, yes, sir. आपको कौन रोक सकता है? Advocate को कोई रोक सकता है? No. I just want to confirm whether you can hear me or not. Good morning to everyone, to all my fellow colleagues here. I am Advocate Venunath. I practice in Mumbai High Court. I am from Bombay, basically. I practice in IBC, NCLT, criminal and civil other matters. This thing on pleading and drafting is that a person who does drafting or who does any pleading, anything like that, is English should be very, because I sort of drafting where some of the junior advocates, they write English as if they're writing some stories. किसी बुक से उठा के लेके जाते हैं, इंग्लिश में उसमें फुल स्टॉप कॉमा जिधर चाहे उधर लगा देते हैं. दैट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज फुल स्टॉप और कॉमा लगाने से क्या है, आपका सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाता है पूरा. Because I remember one case law which happens in US, because of having two commas in wrong places, the company lost the case and they have to pay heavy penalty to the workers. And the case law is Orcahurst case law. It's a famous case law on where to put commas and where to put full stops. It's a famous case law. And और एक thing in US, UK का और एक case law है, which is when you write a spelling mistake wrong. Just example, Kabir and Sons. Kabir and Sons is different and Kabir and Son is different. वो S की वजह से they lost the case because दोनों अलग-अलग parties है. So my only suggestion to all, including me also, that whenever we draft any petition, anything, we should be very careful on commas, full stops, language, everything. That's very important. That's also. Thanks a lot, sir. Your input is also works for us. देखिए, हम ऐसा ही चाहते हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है वो भी यही है कि we should be collectively work for that one. तो आप यदि वो केस लॉ के थोड़े टाइटल पे हमें दे देंगे तो हमारे को भी कभी-कभी Definitely. I'll put it in the chat. और हर महीने में हमें एक बार मिल रहा है, हर महीने में 2 बार मिलने की भी आपके लिए संभावनाएं हम तलाश रहे हैं. We are going to meet first on 15. So you will, as a contributor at there, we. In fact, I'm writing a book on Sexual Harassment Act, which is almost complete. It will go for the publication next month. So might be. I'm comparing the US laws, UK laws, Indian laws, European laws in one book. Thank you, sir. Thanks a lot. And wish you best of luck for your very much, publication. Arjun Sai Krishna, last speaker है, फिर उसके बाद हमारा कुछ मोमेंटम है, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं. वैसे हाँ, अर्जुन सर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा. और व्हाट इज योर इनपुट? I am a lawyer from Kottayam, Kerala. सर आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है, यदि आप वीडियो बंद करके बोलेंगे तो आवाज ठीक आएगी. आई थिंक आपके हेडफोन्स का इशू आ रहा है, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है सर. Okay. चलिए, जितनी देर सर कुछ करते हैं, अब लास्ट में कोई कुछ कहना चाह रहे हो, कोई क्वेश्चन हो आप सबके, इफ यू अनम्यूट कर दीजिए सबको. और इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू आस्क एनी क्वेश्चन और कोई सबमिशन हो, क्या हम ये एक्टिविटी ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करना सोच रहे हैं क्या, तो ओवर टू एडवोकेट सोनल और ओवर टू वैभव टू टेक द नेक्स्ट 5 minutes अबाउट दिस वन. यस सर. राजेश सर, जैसे आपने बोला था कि रोड मैप क्या रहेगा हमारा, तो आई विल डिस्कस द सेशंस जो हमारे आगे के डिस्कशंस हैं. आज का बेसिकली हम वी आर मेकिंग जस्ट अ रोड मैप कि आगे हमारे कैसे रहेगा. और टुडे वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का इंट्रोडक्शन हम करें और जनरली हमारा एक कम्युनिटी मीटिंग रहे कि हम जिनसे मिल पा रहे हैं उनसे एक अच्छा कम्युनिकेशन हो पाए और एवरीवन शुड शेयर देयर कंसर्न्स और बेसिकली किसके क्या आइडियाज हैं, व्यूज हैं. तो आज हम एक रोड मैप बना रहे हैं और हमारे जो आगे के सेशंस हैं वो हमारा इस हिसाब से होंगे कि हम सेकंड सेशन जो है वी आर थिंकिंग अबाउट ड्राफ्टिंग अ लीगल नोटिस. लीगल नोटिस होता है, लीगल नोटिस के रिप्लाईज होते हैं. समटाइम्स लीगल नोटिस बड़े मैंडेटरी हो जाते हैं अंडर सेक्शन 80 CPC ऑल्सो. और कभी कभार बेसिकली सिर्फ एक लीगल नोटिस होता है टू जस्ट मेक अवेयर द अपोजिट पार्टी कि इफ यू डोंट कंप्लाई विद दिस
तो हम कोर्ट जाएंगे। तो सेकंड सेशन वी आर थिंकिंग अबाउट ऑफ ड्राफ्टिंग अप नोटिस। थर्ड सेशन जो है वी आर थिंकिंग अबाउट ड्राफ्टिंग ऑफ क्रिमिनल मैटर्स, कि अगर एफआईआर अगर हो, चालान हो, प्रोटेस्ट पिटीशंस हो, अपील हो, तो उसके अंदर बेसिकली क्या इंग्रेडिएंट्स हो जो है, क्योंकि क्रिमिनल पार्ट में इतना ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एविडेंस इंपॉर्टेंट है, और सिविल पार्ट में जितना ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही एविडेंस इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेसिकली सेकंड सेशन जो होगा हमारा, वो हमारा क्रिमिनल ड्राफ्टिंग के ऊपर होगा कि क्रिमिनल मैटर्स के अंदर कैसे किया गया फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड। तो बेसिकली हम इस सेशन को लेकर आ रहे हैं, तो यही लेकर आ रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, इवन लॉयर्स हु आर लॉयर्स एडवोकेट्स बट वो एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं है, तो उनको ये डिफिकल्टी फेस होती है, तो वो कैसे स्क्रैच से स्टार्ट करें और वो अपना एक प्रेजेंटेशन कर पाए कोर्ट के सामने और अपनी बात रख पाए। फोर्थ सेशन होगा वो हमारा इसी बेसिस पे होगा कि क्रिमिनल पार्ट में जब चालान पेश होता है, प्रोटेस्ट पिटीशन होती है, उससे रिलेटेड जो भी फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट होती है, एफआईआर लगती है, उससे रिलेटेड होते हैं, उनके रिप्लाई होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस होती है, उनसे रिलेटेड है। फिफ्थ सेशन जो होगा वो हमारा होगा अपील्स एंड रिविजन्स, एंड देन सिक्स्थ सेशन वुड बी सूट प्रेजेंटेशन। फिर सिविल पार्ट स्टार्ट होगा हमारा सिक्स्थ में, और सेवन पार्ट स्टार्ट होगा हमारा रिटन स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम्स, एवरीथिंग रिगार्डिंग टू द सिविल मैटर्स। एंड एथ सेशन हमारा होगा अपील, रिव्यू एंड रिविजन्स बिफोर द ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, एवरीथिंग। एंड द नाइन्थ सेशन वुड बी हाई कोर्ट फाइलिंग, हाई कोर्ट फाइलिंग रहेगी हमारी 9th and 10th सेशन। एंड 11th सेशन वुड बी लोक अदालत, ट्रिब्यूनल्स के सामने हमारा प्रेजेंटेशन होगा। तो ये हमारा रोड मैप है। हम इससे रिगार्डिंग जो भी मटेरियल है, जो भी हमारा सिलेबस है बनेगा, वो हम आपको सबको प्रोवाइड कर देंगे। और बेसिकली हमारा यही है एक पर्पस कि हम एक अच्छी सी कम्युनिटी बनाएं, क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव अ कम्युनिटी, बट एक लॉयर्स के बीच में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी नहीं है जो एड्रेस कर पाए इस इशू को और एक कम्युनिकेशन भी ला पाए। आज हम आई थिंक 65-66 समथिंग पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, और कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म बहुत कम होते हैं जहां पे वो 67 पार्टिसिपेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज इकट्ठे हों और वो डिस्कस करें, क्योंकि लीगल प्रोफेशन एक इतना लर्निंग प्रोफेशन है कि आप जितना डिस्कस करें, जितना सामने वाले का व्यू पॉइंट समझें, उतना कम है। तो आईएलए राजस्थान इज जस्ट टेकिंग दिस इनिशिएटिव कि हम इसको आगे लेकर जाएं और हम आपको कैसे हेल्प कर पाएं, तो हम इसको जितना इंटरेक्टिव बना पाएं, जितना ओपन कर पाएं, हमारा बेसिक पर्पस यही था। आज हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी हम यही चाहते थे कि हमारे जो स्पीकर्स हो, ऑडियंस हो, और लेटर ऑन जो भी हमारे ज्वाइन करें वो इस चीज में करें। हमारे इस कोर्स के अंदर हम प्रेजेंटेशंस भी प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे और असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू पीपल टू ज्वाइन दिस, और आपके जो भी नोन है उनको ज्वाइन कराएं, क्योंकि ये एक बहुत ही लर्निंग प्रोसेस में रहेगा और एवरीवन वुड टेक समथिंग और द अदर थिंग। तो दिस इज द थिंग। ओवर टू यू राजेश सर। Thanks a lot, Vaibhav sir. I would like to add something else more. Vaibhav sir is telling about that one young people, but I have seen those people who are working in a court from last 10 years and 12 years, they are not confident in their pleading and drafting. So that is also one issue. Basically, I am from the Jaipur and Rajasthan High Court is at here. I have seen some senior advocates also. They are senior means just like that they have 8 or 7 or 15 years practice, and they are making outsourcing of these one works. And when the draft of them come to us, we put and make a remark so much on that one. So ये सब के लिए है. Advocacy is a regular activity of learning each and every one day. We have told about what we are going to do. यदि आपको इसमें भी और कुछ भी लगता है कि सर इसको ऐसा करके ऐसा करें, तो we would like to listen to you on that one also. We can, every time we have an improvisation. We are not a giver, we are a collective learner. And my concept with that one, we are a collective learner. Is Mr. Venunath from the Mumbai, he's working on IBC 2016. So we can learn a lot of things from him also. So you can be expert with us. You can share your first hand or ground zero experiences. Just say Chandar sir, he's coming from the bank, and after doing the practice, he has a double edge of his expertise. So as like as we are, my younger friend Vaibhav told about this one, we are trying to develop a community. We are trying to develop an environment at here. और हमें कुछ लगेगा तो कुछ और आगे हमने बता दिया कि 1 और 15 को भी हम मिलेंगे। उसमें हमारे 2 पार्ट आपके लिए होंगे, तीसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप का होता है। तो यदि आप वहां पर भी आ सकते हैं। सोनल, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग एल्स? अनम्यूट करिए सोनल। हाँ सर,
हम जिस तरह से इस रोड मैप पे चल रहे हैं, तो वैभव सर ने काफी कुछ बता ही दिया है और आप भी काफी अच्छा से कम्युनिकेट कर चुके हैं। तो मेरी आशा है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं और जो लोग आगे, जिन लोगों ने इच्छा जताई है हमारे साथ जुड़ने की और हमारे साथ काम करने की, तो आई विश दे ऑल विल बी विद अस। चलिए, और हम बहुत थैंक यू, अच्छे थैंक से यू, थैंक यू आगे सोनल। लेके जाएंगे। हमारे पास 3 क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ। माय क्वेश्चन, लैंग्वेज इज इशू, हाउ कैन बी एक्सपर्ट लैंग्वेज स्पेशली इन इंग्लिश इन राइटिंग, हाउ कैन रिमूव ग्रामेटिकल एरर एटसेट्रा, प्लीज स्पीक ऑन सर। A speaker is speaking in front of you, Dr. Rajesh Methi. I was unable to write one sentence in English in class 11th and I got the supplementary. तो आपके इस इश्यू पर भी हम हमारी टीम के साथ बात करेंगे। मैंने पिछले 17 साल भाषा भी पढ़ाई है और 8 साल से लेकर और 80 साल तक के बच्चों के साथ काम किया है, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। एक क्वेश्चन आया, सर प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग बनने से पहले क्लाइंट से क्या क्या जानकारी लेनी चाहिए? क्या ये क्वेरी करनी चाहिए क्लाइंट से शुरुआत में? इससे तो न्यू कमर को आसानी होगी। चलिए, इंग्लिश भाषा को लेकर कोई अपना साथी अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे, उन्होंने यदि भाषा को लेकर कोई अपनी जो डर था उसको मुक्त हुए हों, तो कोई ऐड ऑन करना चाहिए। देखिए, मैं मेरी बात कहता हूं, मैं बहुत लोगों को, एक भारत में एक मैगजीन आती है चंपक, न्यूज़पेपर से पहले मैं उसके लिए कहता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम टेक्स्ट आता है। 2011 में दहली जो प्रकाशन है उसके विश्वास जी वो है मालिक, उनको हमने कहा था, तो वो सेम टेक्स्ट 1 महीने में छापने लग गए, पहले 1 दिन बाद छापते थे। तो न्यूज़पेपर से पहले आप उसे पढ़ सकते हैं, बाकी चीजें बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी विषयांतर हो जाएगा। लेकिन कोई ऐड ऑन करना चाहे कि इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है? सॉरी, ड्यू टू सम रीजन आई हैव टू जॉइन द सेशन, आई हैड मिस समथिंग। ये आपको सब रिकॉर्डिंग मिलेगा, चिंता ना करें आप। देखिए, हमारा कोई अर्निंग तो करनी नहीं है हमें भैया, है ना। अर्निंग तो ये करनी है कि हम म्यूचुअली हम सीख पाए, जैसे प्रोफेसर रजनीश सर और बाकी लोगों ने हमें एड ऑन किया तो अच्छा लगा। चलिए, दीपा जी कुछ कहना चाह रही है। दीपा जी जल्दी से, 1 मिनट का आपके पास समय, क्योंकि हमें खत्म करेंगे 7 मिनट देरी से। As an English teacher, I would like to suggest one thing to all those who are very anxious to learn how to speak English. First of all, create an environment throughout yourself, around yourself, of spoken criteria, like people who like to speak English, people who like to understand English. And for that, you can implement one more thing: start listening more and more things in English, and talk less and listen more, so that you may have a mind processing whatever you have listened. You can hear, after hearing, after you're listening, your mind will process all those lines and statements, and a few words will stuck in your brain, and then that again mind will process. So it would be a good startup for learning English. थैंक यू डॉक्टर दीपा। आप अशोकनगर से, मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। चलिए, वन अजय सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग एल्स? इधर वी आर वन Madhura, we are going to put the feedback form at here, and you are going to conduct the poll also. Madhura is at here. चलिए, अजय सर, are you going to share something else? सर एक्चुअली जिनका ये क्वेश्चन है कि इंग्लिश कैसे सीखें, सो सबसे मेरा एक सजेशन है कि सबसे पहले तो ये अंदर का जो ये डर है ना कि कोई भी लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट है, वो अपने अंदर के वो डर को हटा दें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि होता क्या है ना, सपोज करके उनको ये लगा रहे ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, इसमें कैसे सीखेंगे, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पर्सन उसको सीख पाएगा। सो उसमें नहीं वो किसी भी भाषा में बोलते हो, क्योंकि हमारे देश में काफी सारी भाषाएं बोली जाती है, तो जनरली उस पर फर्क इतना ही समझे जितनी माँ और मौसी में होती है। अगर इस तरह से सबसे पहले अगर अपनी डर निकाल लें और अगर वो फर्क माँ और मौसी का समझे ना, तो उनके लिए सबसे आसानी होगी उन किसी भी लैंग्वेज को सीखनी। Thank you, Ajay sir. I request to my esteemed friend Vaibhav and Sonal and Madhura, they have to start to ponder about these one also, how we can take an initiative ILA for the language also. So they noted that one. Arjun sir is at here. He is the last speaker today. आपके पास एक पोल आ गया होगा, वो पोल आप कर देंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। Over to Arjun sir. बताइए sir. Thank you, sir. Yeah. I am hailing from Kerala, Kottayam.
and now been practicing for 2.5 years under Advocate Bobby John K, who is my senior. He is having very much knowledge regarding law, and I am a student of law. I want more about law and educate my brain. That's all. Thank you, thank you. So I think that ILA have reached the whole nation. Okay, so Madhura, if you are interested to joining this one community, you can visit our Facebook page, WhatsApp, Instagram, LinkedIn page or group also. And as my told Baba told about you that we are going to provide the material also. हम नहीं करे कोई बुक वुक प्रोवाइड कराएंगे, जितना बेसिक्स हो सकता है उतना प्रोवाइड कराएंगे, आप उसे और एनरिच करेंगे. मैं थैंक्स के लिए शायद सोनल ने नोट किया कि नहीं किया, लेकिन जिन साथियों ने कंट्रीब्यूट किया आज हमारी इस एक्टिविटी को प्रॉपर्ली करने के लिए, सो बिफोर दैट वन गिविंग टू माय बैटन टू एडवोकेट सोनल, शी इज फ्रॉम द कोटा, शी इज ए प्रेसिडेंट ऑफ आवर कोटा चैप्टर एंड शी इज ए dynamic and effective leader. Over to Advocate Sonal. Thank you, sir. Thanks for giving me this opportunity. धन्यवाद की इस परंपरा में मैं एडवोकेट सोनल विजय, प्रेसिडेंट कोटा चैप्टर, सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस टेक्निकल ग्लिच के बावजूद हमारे साथ बनाए रखा, अपना साथ बनाए रखा, काफी पेशेंटली हम लोगों के साथ जुड़े रहे. एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स एडवोकेट SR वेणुनाथ, जे चंद्र सर, डॉक्टर दीपा रस्तोगी, प्रोफेसर रजनीश, एडवोकेट अजय झा सर and Krishnan sir, and for being with us and shared their valuable views about drafting and pleading and enhance our knowledge. और इसके साथ ही मैं हमारी ILA नेशनल की टीम और मधुरा जी, इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन लोगों ने भी हमारे को पूरा सपोर्ट दिया कि ILA राजस्थान किस तरह से, राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में ही अपने सेशन सीरीज को लेकर जिस तरह से अपने उद्देश्य को लेकर चल रहा है, उस उद्देश्य को हम स्थापित कर पाए और हमारी जो एडवोकेट्स कम्युनिटी है, इस एडवोकेट्स कम्युनिटी की बहुत बड़ी जरूरत को हम पूरा कर पाए. मैं इसी के साथ ही आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों के साथ में धैर्य के साथ अपना साथ बनाए रखा. इसके साथ ही श्री जोवसन सर का भी धन्यवाद करती हूँ. हालांकि किसी कारण से वो टेक्निकल ग्लिच के कारण हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, पर उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया है कि वो जल्द ही इस सेशन के रिकॉर्डिंग जो उनकी तैयारी थी, उनका जो पीटी और बेसिक्स उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, वो हमारे साथ में जल्दी ही शेयर करेंगे. इस रिकॉर्डिंग को हम आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर कर देंगे और इस सेशन की सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को जल्दी ही मिल जाएगी. इस बात के लिए भी आप लोग थोड़ा सा पेशेंटली हम लोगों को समय देंगे. एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू. और इसके साथ ही मैं डॉक्टर राजेश सर का और एडवोकेट वैभव का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस पूरे सेशन को टेक्निकल ग्लिच के बावजूद बहुत जोश के साथ बनाए रखा और हमारे पार्टिसिपेंट्स को इस बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन के लिए और इस स्टेज के लिए तैयार किया कि वो आगे के हमारे सेशंस को ज्वाइन करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स ऑल ऑफ यू. अगर मैं किसी का नाम भूल गई हूँ तो सॉरी. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Wonderful session. Thank you, everyone. Thank you so much. I offer innumerable thanks to the committee for giving the opportunity to attend this fruitful webinar. Thank you.